हरे कृष्णा। आज का हमारा सत्संग श्रीमद् भगवत गीता के 15वें अध्याय का 15वां श्लोक। कृष्ण कह रहे हैं कि सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृति ज्ञानापमोहं च वेदश्च सर्वैरहमेवावेद्यो वेदान्तकृत्यद्वेदनिवेददेव चाहम्। इसका अर्थ है, मैं प्रत्येक जीव के हृदय में आसीन हूँ, मुझसे ही स्मृति ज्ञान और विस्मृति होती है। मैं ही वेदों के द्वारा जानने योग्य हूँ। निसंदेह मैं वेदांत का संकलन करता तथा समस्त वेदों का जानने वाला हूँ। भगवान कृष्ण कहना चाह रहे हैं, मैं ही मैं हूँ, दूसरा कोई नहीं। वेदों में क्या है हमें ऐसी अनुभूति होती है वेद का नाम लेते ही, जैसा कि इसमें बहुत जादू टोना भरा हुआ है। तो कृष्ण भगवान उस भ्रम को भी यहाँ तोड़ रहे हैं। कृष्ण कह रहे हैं कि वेदों से मुझे जानना है, वेदों को मैंने बनाना है, और वेदों में जो पुरुषोत्तम है वो मैं हूँ, और वेदों से जो पाना है वो मुझे पाना है। इसका अर्थ है कि जो ईश्वर ने हमें बनाया है, बस उसको जानना ही वेद है, ज्ञान है। वेद का अर्थ ज्ञान। तो उसी ज्ञान को भगवान ने वेदों में लिखा, उपनिषद में लिखा, रामायण में लिखा, गीता में लिखा, कुरान में लिखा, बाइबल में। कहीं ना कहीं भगवान ने जो भी माध्यम बन सकता है उसको बनाया, ताकि हम हमारे बेहोशी को तोड़े। और हमारी बेहोशी क्या है? प्रभु की विस्मृति, भूल जाना, भगवान को भूल गए। जिस तरह एक बालक जैसे ही यौवन अवस्था में आता है, माता पिता के प्रेम को, दुलार को, स्नेह को भूल जाता है। इसी प्रकार हमने शरीर धारण किया भगवान का, भगवान से, भगवान के लिए, लेकिन क्योंकि हमारा अहंकार का पौधा पेड़ बन गया, तो हमने भगवान को बुला दिया और फिर अपनी दुनिया बसा ली। इसीलिए कृष्ण भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि देखो भाई, मैं तो सबके हृदय में स्थित हूँ, और मुझसे ही आता है ज्ञान, अज्ञान, स्मृति, याद रखना, भूल रखना, मेरे हाथ में। और मैं कर्म के अनुसार और भलाई के, सबके हित के अनुसार सबको स्मृति देता हूँ, और विस्मृति भी मैं ही देता हूँ। इस बात पे विशेष ध्यान दीजिएगा। सिर्फ याद दिलाना भगवान के हाथ में नहीं है, भुला देना भी भगवान के हाथ में। जैसा कि उदाहरण के तौर पर कर्ण अपनी धनुर्विद्या को सही समय पर भूल गए। उन्हें उनके गुरु का श्राप था। तो ये जो भूलना हो रहा है, ये भी भगवान ही कराते। जिस तरह भरत जी के पिता दुश्मन राजा दुष्यंत
स्मृति भूल गए कि भरत उनका बेटा है। तो ऐसे कई बातें इतिहास में आती जहां मनुष्य भूल जाता है। और हमारा अपना जीवन देखिए, हम तो भगवान की कृपा को ही भूल गए और हम अहंकार को मान बैठे सब कुछ। तो इस तरह जो ये हमारा भूलना है, ये भगवान करा रहे हैं क्योंकि हम चाह रहे हैं। हम प्रभु को याद रखना नहीं चाहते तो भगवान हमको विस्मृति देते हैं। ठीक है, जो आप याद रखना चाहते हैं वो याद रखिए, बस। हम जो चाहते हैं प्रभु वही करते हैं। पहले पहले हम गलती करें तो प्रभु अंतरात्मा से समझाते हैं, और फिर आप उसको अगर अंतरात्मा की बात को अनसुनी करते हैं तो फिर प्रभु बार बार नहीं कहते आपसे। फिर प्रभु कहते हैं ठीक है भैया, आप करो और भरो। इसीलिए भक्तगणों, इस अमूल्य जीवन को सफल बनाइए। और जीवन की सफलता धन से तोली नहीं जाती। आप बहुत बड़े धनवान बन गए लेकिन प्रसन्न नहीं है, हमेशा चिंताग्रस्त है, दुखी है, भय में है, तो फिर धन बेकार है। आप बहुत बड़े पदवी पर बैठ गए और फिर भी परेशान है, भय से है, समय ही नहीं है आप अपने लिए, तो फिर पदवी बेकार है। तो वही मनुष्य विजेता है, सिद्ध है, सुखी है, जो प्रसन्न है, तृप्त है, और जो आपके संपर्क में आए उसे भी ये अच्छा लगता है आपके साथ मिलना। क्योंकि आप दुखी से मिलेंगे तो आप भी दुखी होंगे, आप धोखेबाज से मिलेंगे तो आप भी धोखेबाज बनेंगे। तो जब आप आनंदमय रहेंगे, सुखी रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे, तो आपसे मिलने वाले भी सुखी रहेंगे। तो ये सब कैसा होगा? सबका एक ही सूत्र है, फॉर्मूला है। अपने आप को भगवान से जोड़िए, बस। आप जो जीवन व्यतीत कर रहे हैं वो बिना भगवान के व्यतीत कर रहे हैं। और आपका जीवन जो व्यतीत हो रहा है वो कर्म के आधार पर, धन के निर्भरता पर हो रहा है। इस धन की निर्भरता को छोड़िए और प्रभु की कृपा पर निर्भर हो जाइए। क्योंकि धन शायद खत्म हो जाए लेकिन कृपा का बैलेंस कभी खत्म नहीं होता। और बड़ा बड़ा ज्ञान लेके भी क्या करना है? इसलिए भगवान ने ज्ञान को ही सरल बना दिया। भगवान कह रहे हैं कि अरे वेद को मैंने बनाया, वेद में जो तत्व है ढूंढने व समझने वाला वो मैं हूं। वेदों से मुझको पाना है वो मार्ग भी मैंने बताया है, और वेदों को मैं ही संभालता भी हूं आप तक आने के लिए। तो ये सब वेद जो है वो कृष्ण भगवान की बनाया हुआ प्रसाद है, जिसे भक्त लोग आनंद लेते हैं। और वेद आपने पूरा कंठस्थ कर लिया, पूरे श्लोक याद कर लिए और भगवान को नहीं पहचाने, तो फिर आपका वेद पढ़ना व्यर्थ हो गया, वेस्ट हो गया। इसीलिए जो भगवान के भक्त होते हैं वो बड़े आनंदमय रहते हैं, उन्हें ज्ञान का भी अहंकार नहीं होता। क्योंकि जब ज्ञान से भगवान नहीं मिलते तो फिर वो अहंकार बन जाता है और फिर उसकी गठरी बोझ की
आप लेकर घूमते हैं और उसे कहीं रखने का प्रयास करते हैं कि किसे मैं बताऊं मैं ज्ञानी हूं, किसे मैं बताऊं, ढूंढते हैं और फिर इस तरह अतृप्त हो जाते हैं। लेकिन भक्त लोग ज्ञान से कृष्ण को जान लेते हैं और तुरंत सेवा में लग जाते। उनके पास उस ज्ञान का रस लेने का कोई समय ही नहीं होता, तो अहंकार बनता ही नहीं और वो ज्ञान को एक भक्ति के समान ज्यादा उतना महत्व नहीं देते, बस भक्ति को महत्व देते हैं और वही ज्ञान उनके लिए सीढ़ी बन जाता है और वही ज्ञान फिर आपके लिए फांसी बन जाता है अगर आपने उससे सीढ़ी नहीं बनाया। तो भक्तगणों, कहने का तात्पर्य ये है कि स्मृति विस्मृति मोह माया सब भगवान आपके इच्छानुसार आपको देते हैं। भगवान आपको फंसाते नहीं है, आप खुद जाकर फंसते हैं। मकड़ी जाल बनाती है तो जाल कीड़ों के पीछे नहीं भागता, कीड़ा जाल में आता है। इसी तरह माया कितनी भी बलवान क्यों ना हो, वो आपके पास नहीं आती, आपको उसके पास जाना पड़ता है। इस बात को भी याद रखिएगा। इसलिए बस इतना इस श्लोक से समझना है कि भगवान की शरण में रहिए और हमेशा भगवान से प्रार्थना करिए कि भगवान मुझे आपका स्मरण दे, भक्ति दे, तो भगवान आपको उसी तरह मार्गदर्शन करेंगे। बस अब ऐसा नहीं करेंगे तो फिर आप जो दूसरा चाहेंगे वही भगवान देंगे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल जी की जय।